वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया। इससे कबल उन्होंने कालेश्वरम में वाक़ई मंदिर में ख़ुसूसी पूजा की, जिसके बाद ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर कालेश्वरम पहुंचे। लक्ष्मी बैराज का जायजा लेने के बाद केसीआर ने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। केसीआर ने कालेश्वरम रिजर्व का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने फसलों को पानी फराहम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया है। केसीआर के दौरे के पेश नजर कालेश्वरम में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। मरकज की जानिब से लाए गए 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ AICC की कॉल पर हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने लुम्बिनी पार्क ता राजभवन तक रैली निकाली। पुलिस ने रैली में शरीक कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, शबीर अली, अंजनी कुमार यादव, हनुमंत राव और दीगर को हिरासत में लिया है। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता 2 माह से किसान नए ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों के मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब हैदराबाद में चंद्रशेखर राव साहब किसान के खिलाफ जो नए लॉस लेके आए हैं और यहाँ चंद्रशेखर राव साहब बोलते हैं कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करेंगे इस रबी सीजन में। इसके हम किसान की तरफ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए और ये डिमांड है कि ये रबी क्रॉप में हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टेट गवर्नमेंट खरीदनी चाहिए। दे मस्ट प्रोक्योर एट MSP, दैट इज अवर डिमांड। वन, petrol and diesel prices have been raised abnormally. इसके खिलाफ भी अगेंस्ट पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक ऑल्सो। गाड़ी चलाने वाले हर शख्स को चाहिए कि वो सीट बेल्ट और हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करे। इसके अलावा सड़क के कवायद से भी वाकफियत होना बेहद जरूरी है। 32वें रोड सेफ्टी प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने ये बात कही है। हैदराबाद के इलाके खैरताबाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में रोड सेफ्टी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर के अलावा दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के दौरान खवातीन पुलिस अहदेदारों की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम किया। रियासती वजीर के हाथों रोड सेफ्टी पोस्टर का भी इफ्तिताह अमल में आया। దాని మీద అవగాహన పెంచడం ద్వారా అటు డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ డ్రైవర్లు కానీ లేదా ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికులు కానీ ప్రయాణం చేసే సమయంలో ప్రమాదం బారిన పడకుండా ఉండటం కోసం ప్రజల్ని చైతన్యపరిచే కార్యక్రమం ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అట్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. అవి 2 వీలర్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్స్, అట్లాగే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్, గూడ్స్ వెహికల్స్, అన్ని వెహికల్స్ కూడా నంబర్స్ బాగా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. ఈ నంబర్స్ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ డ్రైవింగ్ చేసే డ్రైవర్స్ కానీ లేకపోతే ఆ డొమెస్టిక్ వెహికల్స్ని రైడ్ చేసే వాళ్ళు కానీ ప్రమాదం బారిన పడకుండా వేగ నియంత్రణ చేస్తూ ప్రభుత్వం లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పే సూచనల్ని పాటిస్తూ ట్రాఫిక్ పోలీసు నియంత్రణల్ని పాటిస్తూ ఉంటే ప్రమాదాలు తక్కువ జరుగుతాయి. సో దాన్ని ఎక్కువ చైతన్యం చేయాలా, ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేయాలి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం దాన్ని మాసోత్సవంగా మొత్తం ఈ నెల మొత్తం కూడా రవాణా శాఖ ఆయా జిల్లాల్లో మరియు ఆయా RTI కార్యాలయాల పరిధిలో निर्वहिस्ता ఉంది. तेलंगाना में कोरोना के 256 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,92,128 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक कोरोना से जुमला 1,581 अमवात हो चुकी है।
कल एक ही दिन में 296 अफराद कोरोना से सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। रियासत में 4005 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2283 अफराद होम क्वारंटीन हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 51 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर अवाम में घबराहट भी है, क्योंकि चंद मकामात से वैक्सीन लेने के बाद मौत की खबरें आ रही हैं। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने CCMB के डायरेक्टर राकेश कुमार मिश्रा से बातचीत की है। आइए जानते हैं कोवैक्सीन को लेकर अवाम में जो घबराहट है, क्या वो सही है या सिर्फ अफवाहें हैं। दौरान लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे और जब वैक्सीन आ गई है तो तमाम तरह के डर और भय कुछ लोगों के मन में है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा मौजूद हैं। सर, बहुत सारे जो है लोगों को कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहे हैं, कुछ अफवाहें भी बाज़ार में हैं। किस तरह का देखते हैं, खास करके कल जब भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज जो है इस मामले में एक पूरा वो रिलीज़ किया है कि किन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, तो ये डर की वजह क्या है, क्या देख रहे हैं आप इसको और इसको कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, जो वैक्सीन को जो अप्रूवल दिया गया है वो इंफॉर्मेशन के आधार पे दिया गया कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इससे इम्यून रिस्पांस आता है। और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें एफिकेसी अच्छी है, 60% से 80% के बीच में। उसी तरह कोवैक्सीन भी है जो सेफ़ है, इसका टेस्ट इसके बाद ही ये दिया जाता है लोगों को। अब उसकी एफिकेसी क्या है उसका डेटा आएगा, लेकिन फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल और एनिमल ट्रायल के आधार पे एक एस्टीमेट होता है कि कितना इफेक्ट होगा इन चीज़ों का। तो इन सब के बावजूद इन सबको सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल किया, इमरजेंसी यूसेज का अप्रूवल मिला हुआ है। तो लोगों के मन में ये शंका होती है तो सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल नहीं, ये सब हो सकता है। लेकिन मेरे जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन से किसी को परेशानी होगी या कुछ होगा। ये टाइम टेस्टेड वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स हैं। mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म नया है, उसको एक्सपीरियंस आएगा तो हमें पता चलेगा। हालांकि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अभी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ये इस तरह की वैक्सीन पहले से इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये कोई वैक्सीन के तकनीक के बारे में कोई नया नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अब ये कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए है। तो इसमें कोई नया खतरा या कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। अब जैसे विदेशों में कई जगहों पे जो mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ तो कुछ लोगों की मृत्यु हुई उसमें, लेकिन ये था कि वो सारे सीनियर सिटीजन थे, उनको टर्मिनल इल या बहुत ही सीरियस बीमारी थी, वो शायद उस बीमारी की वजह से मरे। लेकिन चूंकि वैक्सीन साथ था, कोइंसिडेंट, तो वैक्सीन को एक ख़राब पब्लिसिटी जो है वो मिली। मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान में अभी जो इन लोगों ने एडवाइजरी किया हुआ, इस तरह के गलत या नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए आप स्वस्थ लोगों को दीजिए, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं उनको मत दीजिए, क्योंकि वो मरेंगे बीमारी की वजह से और नाम आएगा वैक्सीन का। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है 2-4 दिन उसमें कुछ ऐसा डेटा आ गया कि उससे जो है नई एडवाइजरी देने की ज़रूरत पड़ी। वो सिर्फ सेफ्टी है, जिसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके वो लोग करें, वो ठीक बात भी है। क्योंकि आज हमको जनता के अंदर वैक्सीन के प्रति इंटरेस्ट और विश्वास पैदा करना है, क्योंकि वैक्सीन जो है 1-2 लोगों के करने से नहीं होगा, वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को चाहिए, जिससे कि एकदम से वायरस जो है वो सप्रेस हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण जो बताई, एक तो सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ये टाइम टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट या कोई बड़ा मेजर कोई ड्रॉबैक होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डॉक्टर साहब का कहना है। और दूसरा अहम बात जो उन्होंने इस पूरे वैक्सीन के बारे में बताई कि केवल जब जो चीज़ें देखने वाली होंगी वो कितनी क्षमता है, इसकी एफिकेसी कितनी है, वही आगे पता चलेगा, यानी कितनी कारगर साबित हुई। लेकिन नुकसान तो नहीं होने वाला है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो CCMB के डायरेक्टर जो नामचीन साइंटिस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनका ये कहना है। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। सकीना फाउंडेशन और वी फॉर वुमेन फाउंडेशन की जानिब से हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके शेखपेट विराटनगर में मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया। मेडिकल कैंप में 500 से जायद मरीजों का मुफ्त में इलाज किया गया। अद्विया तकसीम किए गए। सकीना फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे।
स्लम इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है। एमजी नगर जो शेखपेट के हल्के में आते जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्री मेडिकल कैंप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे जानिब से सकीना फाउंडेशन के। और यहाँ पे डॉक्टर्स जो सो वी आर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ और तंजीमों के डॉक्टर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। यहाँ पे लगभग 500 से 1000 के बीच के में लोग जो हो सो अभी तक आए हैं और उनका हेल्थ चेकअप किया गया है। मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर उनकी बीमारियों को देखते हुए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आवाम के बीच में कोरोना वायरस को लेते हुए और दूसरे हाइजीनिक प्रोग्राम और वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के भी लेते हुए आज यहाँ पे आवाम के अंदर ये स्लम्स के अंदर जो सो एक स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वीकली एक मेडिकल कंसल्टेशन प्रोग्राम भी रहेगा। उसके साथ दवाओं का भी और ऑपरेशन सर्जरीज़ के लिए भी जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी डिवीज़न में ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। और हम लोग वी फॉर वुमेन और सकीना फाउंडेशन के तरफ से शेखपेट के विराट नगर में यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए। तकरीबन 500 लोगों का यहाँ पे चेकअप किया गया, बीपी और शुगर का चेक किए और उसको उनके ज़रूरत के हिसाब से दवाइयाँ भी मुफ्त में दिए गए। हम वी फॉर वुमेन बोल के औरतों को थोड़ा भलाई के लिए एक फाउंडेशन लगाए। एक पिछले 2 महीने पहले ही उसका शुरुआत हुआ। वी फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए और इसमें छोटे बच्चों से बड़े औरतों को तक कुछ तो भी एजुकेशन और हेल्थ के लिए हम काउंसलिंग्स देते और मोटिवेशन देते, करियर गाइडेंस देते और हेल्थ चेकअप्स और कुछ तो भी उनको ज़रूरी पड़ा तो स्कूल में 10th के बाद क्या पढ़ने का है और कैसा सामने जाना लड़कियां बोले लड़कियों के लिए हमारा भलाई के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता। जीएचएमसी ओहदेदारों ने फुटपाथ पर गैरकानूनी तामीरात को मुनहदम करना शुरू कर दिया है। आए दिन शहर में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से सड़कें तंग दामनी का शिकवा कर रही हैं। आज जीएचएमसी ओहदेदारों ने पुलिस की मौजूदगी में टोली चौकी, हकीमपेट, सात गुम्बद और गुलकुंडा के इलाके में गैरकानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया है। जीएचएमसी ओहदेदारों ने दुकानदारों से फुटपाथ पर गैरकानूनी तामीरात से बाज आने का मशवरा दिया, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मुतासरीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया है। छब्बीस जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन की ताईद और हौसला अफजाई की गई। बच्चे इस मकसद के लिए आगे आए। आइए देखते हैं अहले वतन के लिए पैगाम। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।